Hey my learners, welcome back to my channel. This is Astha Sharma and you're watching Be English Honors playlist of semester 4 DSC 10 American Literature, and we are on our second last poem Crow Testament. So let's begin it. तो हमारे पास यहाँ पर 7 स्टेंजाज हैं जिसमें कि मैं वन बाय वन क्लियर करूँगी. कुछ की पॉइंट्स मैंने यहाँ डाले हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और यू विल गेट टू नो द होल पोएम. ओके, सो फर्स्ट यहाँ पर जो हमारे क्रो है, क्रो के रिप्रेजेंटेशन है नेटिव अमेरिकन्स, और यहाँ पर केन एंड एबल दोनों ब्रदर्स हैं. ब्रदर्स मतलब वो किसके बच्चे हैं? एडम एंड ईव के. एडम ईव पेरेंट्स हैं केन एंड एबल के. एडम ईव कौन थे? वो हमने जो पैराडाइज लॉस्ट पढ़ा था तो उसमें हमने जाना था ना कि एडम और ईव पहले फर्स्ट ह्यूमन बीइंग्स थे, तो वही है ये दोनों. तो यहाँ पर कहा गया है कि केन ने क्रो को उठाया जो एक हैवी ब्लैक बर्ड है और उससे एबल को मार दिया. Damn says Crow, I guess this is just the beginning. तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पर क्रो, इट मीन्स जो नेटिव अमेरिकन थे उनमें क्या चल रही थी? स्ट्रगल चल रही थी, फाइट हो रही थी, सिविल वॉर्स हो रही थी, इंटरनल डिस्प्यूट्स हो रहे थे. उसका ही बात यहाँ पे कही गई है कि किलिंग हो रही थी, सेक्रीफाइसेस हो रहे थे, और ये कहा गया कि क्रोस ये तो एक बिगनिंग है, कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, आगे और भी होने वाली हैं चीज़ें. सेकेंड, वाइट मेंस थे आपके यूरोपियंस जिन्होंने अमेरिकन नेटिव्स पे अपना कब्जा कर रखा था. उन्होंने अमेरिका को अपना कॉलोनियल कंट्री बना रखा था. अब इनको कहा गया था फल्कन जो है एक बर्ड का नाम है जो वाटर पे भी तैर सकती है, ठीक है, पर क्रो तो वाटर में तैर नहीं सकता. तो जो फल्कन है उन्होंने उनका सैल्मोन उनसे छीन लिया. उन्होंने उनकी फ्रीडम, उनकी कंट्री, उनकी इंडिपेंडेंस, उनका सेटल कम्युनिटी वहाँ पर उनसे छीन लिया. मतलब उन्होंने खुद की अपनी कम्युनिटी वहाँ सेटल कर ली. दे हैव देयर पावर इन अमेरिका. और डैम सेज क्रो, इफ आई कुड स्विम, अगर हम स्विम कर पाते, इट मीन्स उनके पास भी पावर होती कि वो फाइट कर सके इन वाइट मैन से. तो उसी को ये डिस्क्राइब करते हैं, एक स्विमिंग और एक बर्ड एंड उनकी उस आइटम सैल्मोन के कॉन्सेप्ट से. क्लियर? थर्ड, क्रो गॉड. यहाँ पर ये डिस्क्राइब किया गया है कि जो क्रोज की तरह ही तो दिखने वाले ये लोग भी हैं ना, ये लोग भी तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं. सो क्यों हम इनको ऐसे भगवान की तरह पूजें, क्यों हम इनको सुपीरियर माने, है ना? सो लुक्स एग्जैक्टली लाइक अ क्रो. डैम सेज क्रो, दिस मेक्स इट सो मच ईजियर टू वर्शिप माई सेल्फ. सो हम इनको सुपीरियर क्यों माने जब ये हमारी तरह ही दिखते हैं? तो क्यों ना हम खुद को प्रायोरिटाइज करें, ठीक है? मतलब इससे अच्छा तो ये होगा ना कि हम खुद की पूजा करें, हम खुद को प्रायोरिटाइज करें. तो इसको वो कहते हैं. फोर्थ, बैटल ऑफ जेरिको बैटल का एग्जाम्पल देते हुए, जो इजराइल की हुई थी, उसका एग्जाम्पल देते हुए वो क्रोज का स्ट्रगल बताते हैं कि क्रोज भी वही स्ट्रगल फेस कर रहे हैं साथ साथ. तो डैम सेज क्रो, अ मिलियंस नेस्ट आर सोक्ड विद ब्लड. तो कहने का मतलब ये है कि उस स्ट्रगल में, उस वॉर में, इट मीन्स उनका इतना ज़्यादा स्ट्रगल है कि इसमें कितनी ज़्यादा किलिंग हो रही है, कितनी ज़्यादा खून खराबा हो रहा है, क्योंकि कई सारे नेस्ट इट मीन्स उनकी कम्युनिटी, कई सारे लोग, कई सारी फैमिलीज उसका शिकार हो रही हैं. ओके, सो नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं. फिफ्थ वन, क्रो फाइट कर रहे हैं क्रो से. इट मीन्स कि जो यूरोपियंस हैं वो भी डिवाइड एंड रूल कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, क्रो टू क्रो फाइट लगा गए, इंटरनल डिस्प्यूट्स होने लगे, उन्होंने अपनी यूनिटी लूज करनी शुरू कर दी. तो वो कहते हैं डैम सेज क्रो, इट्स रेनिंग फेदर्स. इट मीन्स इतनी मार काट हो रही थी तो कोई ना कोई मरेगा ही. तो एक बर्ड का एग्जांपल देते हो, अगर बर्ड्स में फाइट होती है तो उनके फेदर्स झड़ जाते हैं ना, इट मीन्स उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है. तो जब ये लोग फाइट करेंगे, क्रो टू क्रो ही फाइट होगा, नेटिव अमेरिकन टू नेटिव अमेरिकन ही फाइट होगी, तो क्या होगा, उनके फेदर्स झड़ जाएंगे. इट मीन्स उनकी यूनिटी, उनकी पावर कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. सिक्स, क्रोस का एक दायरा है, अमेरिकन नेटिव्स का एक दायरा है. किसकी वजह से? यूरोपियन की पावर्स की वजह से. उनका सिर्फ एक दायरा है, वो उनमें ही रह सकता है. तो उनका ये चीज़ है, मतलब उनके यहाँ पॉवर्टी बढ़ती जा रही है, उनके यहाँ पेन बढ़ता जा रहा है, और पेन कभी ख़त्म नहीं होता. तो यहाँ पर वो, उनके पास एक कलेक्शन है, दे कलेक्ट एम्प्टी बियर बॉटल्स, और उसके बाद बट दे आर सो हैवी दैट ही कैन ओनली कैरी वन एट अ टाइम.
तो वो इतनी हैवी होती हैं कि उसको एक ही बार में कैरी कर सकते हैं. सो 1 by 1 ही रिटर्न दैम बट गेट ओनली 5 cents अ बॉटल. तो कहने का मतलब ये है कि उन पे इतनी पॉवर्टी है कि वो एक एक करके ही बॉटल्स को देकर 5 cents ही कमा पाते हैं. मतलब कि वो कितना भी काम करें, कम काम करें, ज़्यादा काम करें, वो सिर्फ 5 cents ये पर बॉटल कमा पाते हैं, जिसमें वो अपना गुजारा करते हैं 1 by 1 शेयरिंग करके. ठीक है, जिसमें कि सबको पूरा नहीं पड़ पाता. तो इतनी ही वो क्या पॉवर्टी में और पेन में है. डैम सेज क्रो, रिडेम्पशन इज नॉट ईजी. रिडेम्पशन, रिस्टोरेशन ऑफ कंट्री, द नेटिव्स, द लाइफस्टाइल, उसका रिस्टोरेशन आसान नहीं होगा, ईजी नहीं होगा. 7th एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो क्रो हैं वो राइड कर रहे हैं पेल हॉर्सेस पे. पेल हॉर्सेस मतलब जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी पेल होने लग जाती है. तो यहाँ पे पेल इन द सेंस कि वो अब डेथ कैरी कर रहे हैं, वो मौत पे सवार है. ठीक है, मौत के मुंह में है अब वो. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो कहना चाहते हैं कि जो क्रोज हैं वो इतने ही पेन में हैं पर स्टिल वो लोग उसको कोई मतलब ऐसे इग्नोर कर रहे हैं, मतलब उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे कि हाँ भाई वो सच में डेथ के नियर है. तो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो उससे बहुत कोसों दूर उठ चुके हैं. अब उनका बस यही है कि हाँ भाई भगवान अब उठा ही ले, इससे बढ़िया तो भगवान ही उठा ले, इससे बढ़िया तो डेथ ही आ जाए. सो दे नीड डेथ. तो यहाँ पर लास्ट में वो कहते हैं डैम सेज क्रो, आई गेस दे ऑलरेडी लिव नियर द एंड ऑफ द वर्ल्ड. तो मतलब कि वो कहते हैं क्रो से कि मुझे लगता है कि वो अब ऑलरेडी उस चीज़ में जी रहे हैं कि अब उनकी ज़िंदगी का मतलब उनकी दुनिया का अंत आ गया है. इट मीन्स दे नीड डेथ बिकॉज दे आर अनेबल टू सर्वाइव, कि इससे अच्छा तो भगवान उठा ही ले. क्लियर? सो दिस इज द होल पोएम ऑफ क्रो टेस्टामेंट. आई होप आपको क्लियर हुई होगी. अब हमारी लास्ट पोएम बची है द एवोल्यूशन, और उसको कंप्लीट करने के बाद हमारा अमेरिकन सिलेबस पूरा कंप्लीट है, अमेरिकन लिटरेचर होल डन. ओके, सो स्टे ट्यून्ड and wait for my next video. Bye bye.